महाराणा प्रताप के पूर्वजों की शौर्य गाथा प्रियांशु सेठ द्वारा। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के संतान ही राजपूत लोग हैं। मेवाड़ के शासनकर्ता सूर्यवंशी राजपूत हैं। ये लोग सिसोदिया कहलाते हैं, जो श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव की संतान है। वाल्मीकि रामायण में आया है कि श्री राम जी ने अपने अंतिम समय लव को दक्षिण कौशल और कुश को उत्तरीय कौशल का राज्य दे दिया था। कर्णलट्टा डह साहब की राय है कि मेवाड़ के वर्तमान शासनकर्ता के वंशज के पूर्वज राजा कनक सेन ने ही पहल जननी जन्मभूमि का त्याग किया था और इसी के किसी बेटे पोते ने सौराष्ट्र और वल्लभीपुर में अपने राज्य की नींव डाली थी। जिस समय शिलादित्य नामक राजा वल्लभीपुर में राज्य करता था, उस समय इन्होंने वल्लभीपुर पर आक्रमण करके उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। युद्ध में बेचारा राजा भी काम न आया। इसकी रानी पुष्पवती गर्भवती थी। संतान की रक्षा के विचार से इसने एक गुफा में शरण ली। वहीं इसके गर्भ में एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, जो गुह नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेवाड़ के राजपूत लोग और गुह के वंशधर होने के कारण गुहलोत कहलाते हैं। बहुत समय के बाद इसी राजा गुह के वंश में नागादित्य नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र बप्पा रावल अपनी वीरता से सर्वत्र व्याख्यात हुआ। बप्पा रावल की वीरता की जितना भी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। बप्पा सिर्फ चित्तौड़ के किले पर अपना झंडा फहराकर चुप नहीं बैठे थे, बल्कि अपनी अद्वितीय वीरता से इन्होंने कंधार, कश्मीर, इराक, ईरान, तेहरान और अफगानिस्तान इत्यादि पाश्चात्य मुल्क के बादशाहों को भी जीतकर अपने अधीन कर लिया था। बप्पा रावल का असली नाम भोज था, किंतु प्रजा इन्हें पिता के तुल्य मानती थी। यही कारण है कि वह बप्पा के नाम से व्याख्यात थे। बप्पा जब चित्तौड़गढ़ के गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र 14 या 15 वर्ष से अधिक न थी। अतः इन्हीं के वंशधरों के हाथ में अब तक मेवाड़ के शासन की बागडोर चली आती है। डोंगापुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़े पर भी अब तक इन्होंने ही के संतान का अधिकार है। बप्पा रावल की नवीं पीढ़ी में रावल खुमान बहुत ही विख्यात राजा हुए। इन्होंने खुरासन के एक आक्रमणकारी के दांत ऐसे खट्टे किए थे कि जिससे संसार देखकर चकित हो गया था। रावल खुमान के पश्चात प्रसिद्ध राणा समर सिंह हुए। इस समय राजपूतों में आपसी अनबन और फूट की आग सुलग रही थी। जब भारतवर्ष की गुलामी की बेड़िया में जकड़न वाले राजपूत कुल कलंक कन्नौज के राजा जयचंद के संकेत से शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय युद्ध के मैदान में राणा जी ऐसी बहादुरी से लड़े कि दुश्मन लोग भी उनकी प्रशंसा किए बिना ना रह सके। इनका पुत्र कल्याण सिंह यवनों से लड़ता हुआ इनकी आंखों के सामने मारा गया था। इसके बाद इन्हें महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने का समाचार मिला, पर यह सुनकर भी इन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ा और युद्ध में डटे रहे। जिधर निकल जाते उधर ही दुश्मनों को विध्वंस धराशायी कर देते थे। अंत को आप भी इसी युद्ध में काम आए और संसार को यह दिखा गए कि सच्चे वीर लोग किस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन अंतिम श्वास तक करते रहते हैं। राणा समर सिंह राजा पृथ्वीराज के बहनोई थे। इनके बाद एक एक बहुत से राणा लोग मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। सन 1275 में राणा लक्ष्मण सिंह गद्दी पर बैठे। उस समय वह नाबालिग थे, अतः राज्य की कठिन कार्यभार को संभालने योग्य नहीं थे और इस कारण इनके चाचा महाराणा भीम सिंह राज्य को संभालने और उचित रीति से इसका प्रबंध करने लगे। भीम सिंह की रानी पद्मिनी बड़ी ही रूपवंती थी। साथ ही
धर्मपरायण वीरांगना भी थी। अलाउद्दीन खिलजी इस समय दिल्ली की बादशाह था। इसने भी पद्मिनी की सुंदरता का हाल सुना और अपने नापाक इरादों के कारण इसे बेगम बनाने का निश्चय किया। बस फिर एक भारी मुगल सेना के साथ वह चित्तौड़ पर चढ़ आया, किंतु वीर राजपूतगढ़ अपने राजा और रानी के लिए ऐसी वीरता से लड़े कि वह चित्तौड़ को विजय न कर सका। तब उसने अपनी प्रबल इच्छा जताई और कहा कि मैं एक बार रानी पद्मिनी को देख लूं। यदि मेरी बात मान ली जाएगी तो अपने लव लश्कर सहित मैं दिल्ली लौट जाऊंगा। भीम सिंह ने उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष तो मैं पद्मिनी को दिखा ना सकूंगा, किंतु हाँ, एक आईना उसके सम्मुख इस प्रकार रख दिया जाएगा कि जिसमें मैं पद्मिनी का चेहरा उसे बखूबी दिखलाई दे, किंतु वह स्वयं सामने न आएगी। साथ ही यह भी शर्त रहेगा कि चित्तौड़ के भीतर वह केवल एक शरीर रक्षक के साथ आ सकता है। अलाउद्दीन ने उसकी यह बात मान ली, क्योंकि वह जानता था कि राजपूत अपनी बात के बड़े धनी होते हैं। अतः वह एक आदमियों के साथ किले में चला गया और आईने में से पद्मिनी का चेहरा देख लिया। महाराणा भीम सिंह बादशाह को किले के बाहर तक पहुंचाने चले आए, किंतु ज्यों ही वह बाहर निकले त्यों ही तुर्की फौज का एक बड़ा, जो अलाउद्दीन के हुक्म से जंगल में छिपा हुआ था, घात पकड़कर झपट कर निकला और भीम सिंह को छल से पकड़कर कैद कर लिया। तब अलाउद्दीन ने कहा कि जब तक पद्मिनी अपने आप मेरे पास आकर मुझसे शादी ना कर लेगी, मैं राजा को नहीं छोड़ूंगा। पद्मिनी पहले तो कुछ डरी, किंतु थी वह बड़ी साहसी। उसने कहा, मालूम हुआ तुर्कों में भी अपने वचन की आन नहीं है। इन्होंने हमें धोखा दिया है। बस इसका जवाब तुर्की देना ही ठीक है। इसलिए उसने कहला भेजा कि यदि बादशाह राजा को छोड़ दे तो मैं अलाउद्दीन की बेगम बनने को खुशी से चली आऊँगी। मुझे अपनी समस्त दासियाँ और वस्त्र आभूषण बंद पालकियों में ले जाने की आज्ञा हो, इसलिए कि जिसमें तुर्क सिपाही मुझे देख ना सके। अलाउद्दीन ने यह बात स्वीकार कर ली। अब इधर पद्मिनी की पालकी किले से बाहर निकली। हर एक का ख्याल था कि इसमें रानी पद्मिनी है, किंतु उसके साथ में पालकी के भीतर एक बादल नाम का राजपूत बैठा हुआ था, जिसके साथ साथ 70 पालकियां और भी गई। तुर्क समझे कि इनमें दासियां, बातियां और आभूषण आदि है, लेकिन हर एक में एक एक राजपूत सिपाही सशस्त्र तैयार बैठा हुआ था। पालकी उठाने वाले भी कहार नहीं थे, बल्कि वास्तव में हर एक वीर राजपूत सिपाही थे। फिर पद्मिनी ने चाचा वीरगारा ने अलाउद्दीन से निवेदन किया कि पद्मिनी अपने पति से अंतिम मुलाकात और उससे विदा होना चाहती है। यह सुनकर खिलजी को प्रसन्नता हुई। उसने कहा, भीम सिंह इस खेमे में बैठा है, रानी उससे मुलाकात कर सकती है। तब पालकी खेमे में ले गए। बादल बाहर निकला और उसके अंग कवच को भीम सिंह ने पहन लिया। भीम सिंह झट एक घोड़े पर सवार हुए और क्षण भर में पद्मिनी की रक्षार्थ उसके पास कुशल पूर्वक पहुँच गए। इधर तुर्कों और राजपूतों में घमासान लड़ाई हुई, जिसमें थोड़े ही राजपूत जीवित वापस पहुँचे। उन जीवित राजपूतों में एक बड़ा ही शूरवीर राजपूत बादल था। फिर अलाउद्दीन ने किले पर आक्रमण किया, लेकिन सफल मनोरथ ना हो सका, इसलिए लाचार दिल्ली चला गया। 2 साल बाद अलाउद्दीन ने
पुनः अफ़गानियों और तुर्की की बड़ी भारी फौज जमा कर ली और एकदम चित्तौड़ पर चढ़ आया। भीम सिंह अपने जाति के बहुत से मनुष्य को नगर रक्षा करने में पहले ही गंवा चुके थे। जो राजपूत बाकी बच रहे थे वह सच्चे वीर और राजभक्त तो अवश्य थे, परंतु तुर्कों की सेना का सामना करने में असमर्थ थे। 6 महीनों तक यह युद्ध चलता रहा। दिन पर दिन राजपूत वीर मातृभूमि के लिए अपना सिर बलिदान करते जाते थे। इस प्रकार इधर राजपूत घट रहे थे और उधर तुर्की सेना दिल्ली से आकर पड़ती जाती थी। महाराणा के 12 बेटे थे। दूसरे दिन इनमें से सबसे बड़े बेटे के सिर पर सरपेच बांधा गया। इसने 3 दिन तक राज्य किया और चौथे दिन मारा गया। इसी प्रकार बाकी में से प्रत्येक बारी बारी से गद्दी पर बैठे और हरेक 3 दिन तक राज्य करते हुए तुर्की की अतः सेना से परास्त होकर मारे गए। होते होते 11 मुकुटधारियों का प्राण विसर्जन हो चुका और सबसे छोटा भाई बाकी रह गया। तब राजा ने अपने सामंतों को अपने पास बुला करके कहा, अब चित्तौड़ के लिए मैं अपनी जान देता हूँ। अब इस बार मेरा ही सिर रणभूमि पर गिरेगा। अब भीम सिंह ने इस बार छोटा सा व्यूह बड़े सूरवीर सिपाही का रच कर तैयार कर लिया। अपने सबसे कनिष्ठ पुत्र को इस व्यूह का सेनानायक नियत कर लिया और कहा, पुत्र बस जाओ, तुर्कों से अभेद सेना दल को भेद कर अपना मार्ग निकाल लो। इनसे बचकर यहाँ से केवल गढ़ में चले जाओ और वहाँ मेवाड़ के राजा बनकर उस समय तक राज्य करो कि जब तक तुम्हें चित्तौड़ वापस लौट आने की पूरी शक्ति ना आ जाए। कुमार तो पहले जाने पर राजी नहीं हुए और कहने लगे, नहीं पिताजी, मैं यहीं रहूँगा और शत्रु को मारकर पिता के साथ साथ समर भूमि में प्राण गंवाऊँगा। किंतु भीम सिंह ने ना माना और कहा, क्या अपने वंश का एक बारगी नामो निशान मिटाना चाहते हो? नहीं, ऐसा कभी ना होगा पुत्र, तुम इसे कायम रखो। कुंवर ने लाचार होकर राजा की आज्ञा का पालन किया। अतः उसने और उसके साथियों ने दुश्मन की अथाह सेना को चीरते हुए अपना रास्ता साफ कर लिया। इसके बाद खानदान में से एक व्यक्ति बहुत दिन के पश्चात पुनः चित्तौड़ का राणा बनकर वापस लौट आया।